हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, नवोदय विद्यालय का जो पेपर होता है कक्षा 6 के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है, उससे संबंधित जो उसमें मैथ का जो पोर्शन आता है उसके आज हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो ज्यादातर आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और संख्या को चेंज करके क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। आपको अगर आपने इसमें से 10 क्वेश्चनों में से किए अच्छी तरीके से करें तो आपके 4 या 5 क्वेश्चन आसानी से फंस सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दिया है यहाँ पर, सभी अंक 9,7,04 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी छोटी संख्या का अंतर पूछा है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है हमें, ये 4 अंक दिए गए 9,7,0। ठीक है, तो इनका बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे यानी 9 हो गया, फिर उससे छोटा कितना हो गया 7, फिर उससे छोटा 4 और सबसे छोटा हो गया 0। ठीक है, अब हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, तो 0 से ना लेकर के हम क्या लेंगे, उससे बड़ी संख्या यानी 4 लेंगे पहले, फिर उसके बाद 0 आएगा। ठीक है, फिर 7 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या यानी 9। ठीक है, अब इसका अंतर पूछा है तो अंतर का मतलब होता है हमें इसको घटा देना। ठीक है, तो घटाएं हम इसमें, तो यहाँ से हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचे 13, 13 में से 7 गया 6। ठीक है, ये 6 हो गया और यहाँ बचे 9 में से 4 गया 5। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5,661, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पर, ये दिया है, इसमें लिखा है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि एक चीज ग्राम में दी गई होती है, ठीक है, और दूसरी चीज किलोग्राम में दी गई है। यहाँ ग्राम कितना है 360 ग्राम है और किलोग्राम कितना है यहाँ पर 3 केजी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि या तो इनको इस किलोग्राम को ग्राम बना लो, ठीक है, या इस ग्राम को किलोग्राम बना लो। तो हम किलोग्राम को ग्राम बना लेते हैं। ये आपको पता होगी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3000 की गुणा कर देंगे हम, तो कितने कितने ग्राम हो गए यहाँ पर 3000 ग्राम। ठीक है, 3000 ग्राम। ठीक है, अब इसने पूछा है कि ये कितने प्रतिशत है, 360 ग्राम, तो हम क्या करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए जो हमारा छोटा ग्राम है यानी कितना है यहाँ पर 360 ग्राम यहाँ लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे टोटल ग्राम हमारा किससे तुलना करी गई है 3 किलोग्राम का पूछा है, तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए थे 3000। ठीक है, यहाँ 3000 लिखेंगे और गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, आप सबको पता होगी 1000 से। ठीक है, तो 0 से 0 काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, और 1 0 से ये 0 कट जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे यहाँ बचेगा 3 से काटे इसको तो 3 से कटेगा 12 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12%, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ, ये दिया है यहाँ पर कि 10 × 10 फिर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 400 भाग 100 माइनस, ये सरलीकरण का सवाल है। ठीक है, तो सरलीकरण के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता होगी बोर्ड मास होता है एक फॉर्मूला, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको हल करना होता है। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट खोलते हैं, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से यानी उल्टे हाथ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम सरल करना। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर, हम इसकी गुणा करें अगर यहाँ तो हो जाएगा 10 ठीक है, प्लस फिर बड़ा कोष्टक, पहले इस छोटे कोष्टक को खोलेंगे, इस वाले को हल करेंगे। ठीक है, इस वाले को अगर हम हल करते हैं तो यहाँ हो गया तुम्हारा 10 × 30, ये हो गया हमारे यहाँ पर, गुणा करेंगे यहाँ तो 10 × 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगी हमारे यहाँ 50 - 30, 50 - 30, तो 50 में से 30 गया, कितना बचा है हमारे यहाँ 20 बचा। ठीक है, अब 100 में से 20 घटा दो, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ, यानी इसको अगर हम हल करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 80, कितना बचेगा 80। ठीक है, और इसकी गुणा करने पर कितना आया था हमारे यहाँ पर 100। ठीक है, प्लस अब यहाँ हो गया 400 भाग, इसको हल करने पर कितना आया 80। ठीक है, भाग 80, अब इसको भाग कर लेते हैं, 80 से 400 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ देंगे, 100 को और 5 को जोड़ें तो कितना बन जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे आते होंगे, तीन जो भी संख्या दी गई है 3 4 5 और 6, इनका क्या निकाल लेना है, हमको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, जो भी एलसीएम होगा आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो 3 4 5 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, इसमें बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि मेरी घड़ी पे समय, घड़ी पर समय 7 बजकर 5 मिनट है रात है, यानी यह 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या है। ठीक है, तो मतलब इसकी घड़ी का समय जो है वो गलत है, यानी 25 मिनट क्या चल रही है, आगे चल रही है घड़ी। अब हमें सही इसका जो टाइम है फिलहाल में वो कितना है 7 बजकर 5 मिनट। ठीक है, 7 बजकर 5 मिनट, लेकिन वो क्या है 25 मिनट आगे है। ठीक है, तो आगे है तो उसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 मिनट क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, 25 मिनट जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा निकल के, यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे पूरा इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 60 5 65 मिनट, 65 में से यहाँ 65 होगी, 65 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ 40 मिनट। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 1 घंटा हमने इसको दे दिया था तो यहाँ बचा 6। ठीक है, तो ये टाइम निकल कर आ जाएगा 6 बजकर 40 मिनट, सही जो होगा। ठीक है, तो सही समय क्या हमारा 6:40। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है एक बात और ध्यान रखना, अगर ये कह रहा है कि मिनट आगे है तो मिनट आगे के लिए क्या करना, हमें इसमें से घटाना है। ठीक है, अगर ये कहता कि मिनट जो है इतनी मिनट मेरी क्या चल रही है घड़ी, अगर ये कहता कि मेरी घड़ी इतने मिनट क्या चल रही है पीछे चल रही है। ठीक है, अगर पीछे कहता तो हम क्या करते इसमें जोड़ देते, इस 7 बजकर 5 मिनट को 25 में जोड़ देते तो हमारा सही समय निकल जाता फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, दो संख्याओं का योग 8 व गुणनफल 5 है। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या है, जैसे मान के चलो कि मैंने दो संख्या मान ली, एक संख्या ए मान ली और एक संख्या बी मान ली। ठीक है, तो इनका जो योग दिया, योग मतलब जोड़, ए प्लस बी कितना दिया है यहाँ पर 8 दिया है, और गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा ए गुणा बी, ये दिया है हमारे यहाँ पर 15। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब पूछा है इसने व्युत्क्रमों को, देखो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होते हैं उल्टे, जैसे हमें दो संख्या ए और बी मानी थी तो इसका उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा ए बटे ए,
बी का उल्टा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए बटे बी। ठीक है, अब हम इसको हल करें तो ये निकल जाएगा, मैं यहाँ से अगर एलसीएम ले लो ए और बी का, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा ए गुणा बी। ठीक है, ये इधर पहुंच जाएगी और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए। ठीक है, तो बी प्लस ए लिखे या ए प्लस बी लिखे तो एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी यहाँ 8। ठीक है, और ए गुणा बी की वैल्यू कितनी है यहाँ 15। ठीक है, तो ये जो है व्युत्क्रम का योग जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 8/15, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सवाल हर पेपर में देखने को मिलेगा, नवोदय के पेपर में। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर दिया है एक हॉल के फर्श की सीमा है। ठीक है, कोई हॉल का फर्श है, यानी इस प्रकार से दिया गया है 15 × 12 का। ठीक है, 15 × 12 मीटर। अब इसको ढकने के लिए हमें 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की बीम आएगी, कितनी आयताकार टाइलें चाहिए, यानी टाइलों की संख्या पूछी, कितनी टाइल लग जाएंगी इस वाले पोर्शन को ढकने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जब टाइल निकालने के लिए हमें इसमें एक फॉर्मूला लगाना होगा टाइल के लिए। तो हमें टाइल चाहिए यहाँ से, टाइल बराबर हो जाएंगी यहाँ, यानी हमें जो फर्श है उसका क्षेत्रफल डिवाइड करना होगा, जितनी भी हमारे यहाँ ढकने के लिए, मतलब जो हमारी टाइल की माप दी गई है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, यानी फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया देखो मीटर दिया है, यहाँ भी मीटर है, लेकिन यहाँ देखे तो यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्श की सीमा दी गई है इसको सेंटीमीटर बना लेंगे। ठीक है, आपको पता होगी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो टाइल बराबर हो जाएंगी, यहाँ से निकालें अगर हम, जैसे टाइलों की संख्या देखो, एक यहाँ में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ 8 की जगह 18 है। ठीक है, तो इसको 18 मान के चलना हमें। ठीक है, तो टाइल बराबर हो जाएंगी यहाँ से, टाइल बराबर फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से 12 गुणा मीटर को बना लेंगे सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा 15 मीटर, यानी 15 × 100, और बटे में कर देंगे यहाँ भाग कितने से, एक टाइल के सेंटीमीटर, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल यानी 10 सेंटीमीटर और गुणा 18 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 से ये 10 बार कट जाएगा 100। ठीक है, हमारा 6 से काटने से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 5 बार। ठीक है, तो अगर हम इसको हल करें टाइल, तो ये हो गया हमारा यहाँ 200, ये बचा हमारे यहाँ पर 100 गुणा 2×10। ठीक है, और यहाँ बचे हमारे यहाँ पर 10। तो इसको हल कर लें तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 10,000। ठीक है, तो कितनी टाइल चाहिए हमें यहाँ पर लगाने के लिए, 10,000। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 8वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा अक्सर देखने को मिलेगा, भाग का है। ठीक है, जब हम इसको इसमें भाग करेंगे देखो यहाँ पर दिया है संख्या 4.239 को 0.9 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी 4.29239 डिवाइडेड बाई 0.9। ठीक है, तो बराबर अंक कर लेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, लेकिन यहाँ 1 है तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा यहाँ से निकल के, जब भाग करेंगे 4.71, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ बी सही होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना हमें, यहाँ पर दिया है प्रीति ने प्रियंका से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, संजना ने प्रीति से 25 अंक कम प्राप्त किए, यदि तीनों का योगफल 235 है तो संजना ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, देखो इसमें क्या करना हमें, यहाँ मान लिया कि मैंने यहाँ पर प्रियंका के अंक मान लिए। ठीक है, के प्रियंका के अंक मान लिए मैंने यहाँ पर x। ठीक है, प्रियंका के x मान लिए, तो प्रीति के जो है यहाँ पर, प्रीति के जो है प्रियंका से 10 फालतू है, यानी कितने हो गए, x+10 हो गया। ठीक है, और सभी ने, संजना ने प्रीति से 25 अंक प्राप्त किए, यानी संजना जो है वो 25 अंक कम प्राप्त कर रही है प्रीति से, यानी प्रीति के कितने थे, x+10, और इससे भी संजना ने कितने कम प्राप्त किए, 25 कम, कम के लिए माइनस लगा दिया, तो संजना के कितने निकल कर आ गए, यहाँ से संख्या को संख्या से घटा देंगे तो -15, यानी x-15। ठीक है, तो प्रियंका के x, प्रीति के x+10 और संजना के x-15। ठीक है, अब इन तीनों का जो योगफल है वो कितना दिया है यहाँ पर, 235 दिया है, यानी x, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x और x+10 यानी प्रीति के अंक, और संजना के कितने थे, x-25। ठीक है, सॉरी 15, कितने थे यहाँ पर, 15। ठीक है, 15 बराबर कितने के हैं वो, 235 के, तीनों का योगफल। ठीक है, अब x कर लो, यहाँ पर कितने x हो गए, 3x हो गया, 3x 15 में से 10 घटा दो, कितना बचा यहाँ -5 बराबर 235। ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 235, इधर से आगे प्लस हो जाएगा 240 हो जाएगा, तो 3 से काट देंगे यहाँ से, 8 बार 3 अट्ठे 24, 80, यानी यहाँ से x का जो मान है वो निकल के आ गया यहाँ 80। ठीक है, अब पूछा किसके हैं, संजना के पूछे, तो संजना के जो अंक थे, संजना के अंक निकल कर आए थे, संजना के अंक जो निकल कर आए थे वो आए थे x-15। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 80, 80 - 15, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको 65, यानी संजना ने कितने अंक प्राप्त करे, 65। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 10वां क्वेश्चन दिया है यहाँ पर,
ये मैं से पूछा है, इसका जो संख्या दी गई है इसमें ये गुणनखंडों के रूप में, ये इसका मैं से पूछा है। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है मैं से या ले से निकालने के लिए इस प्रकार से। तो मैं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉमन, देखेंगे कि दोनों में तीनों में कॉमन क्या है। देखो जो सबसे कम घात होगी वो कॉमन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या 2 की घात 2 है, या 2 की घात 3 है, या 2 की घात 4 है। ठीक है, तो 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2 होगी। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 की देखेंगे सबसे कम घात कौन सी है, यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, और यहाँ 3 की घात कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 3 की घात यहाँ सबसे छोटी कौन सी है, 3 की घात यहाँ पर 2 छोटी है। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं इसमें 5 को देखते हैं। ठीक है, 5 में 5 की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, 5 की घात 5, 5 की घात 2। ठीक है, और यहाँ कितनी है, 5 है खाली। ठीक है, तो उनसे निकल के आया था हमारा 2 की घात 2 आया था, 3 की घात 2 आया था, और यहाँ सबसे छोटी घात कौन सी है, 5 है। ठीक है, तो 5। ठीक है, और अगली बात करें तो देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं, तो ये कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 13 है, लेकिन इसमें भी 13 नहीं है, इसमें 13 नहीं है, और इसमें 13 नहीं है। तो हमारा में से क्या हो जाएगा, हमारा में से ये ही निकल के आ जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे नवोदय विद्यालय से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन मैथ के। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा में प्रैक्टिस कर सकते हैं संख्या को चेंज करके। अगर कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट्स करना।